देश भर से दिख रही ये तस्वीरें बदलते मौसम की दास्तां बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देश भर में बदलते हुए मौसम का रौद्र रूप देखा जा सकता है। कहीं सड़कों पर लबालब भरा पानी, तो कहीं आंधी तूफान में बिखरे लोगों के घर। सोमवार को देश भर के कई राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई तक जगह जगह आंधी तूफान और जोरदार बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सोमवार सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण आम जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। मौसम बदलने के कारण घने बादलों की वजह से विजिबिलिटी लो रही और जिसके कारण 8 फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। बारिश के साथ मुंबई में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिरे और कई हादसे हुए। तेज बारिश के कारण करीब 200 घरों में पानी भरा और कई गाड़ियां बह गईं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारी लड़की के घर में नुकसान हुआ है। मैं तो खुद आप रहने वाला माननी का हूँ, तो ऐसे है कि मैं बोल रहा हूँ इसके इनका बच्चों का ऐसा कि रात के शाम के कोई 6-6:30 बजे के दौरान में ये इतना तूफान हुआ कि मेरी भी 50-60 साल उम्र हो गई। मैंने कभी ये नहीं देखा है, ऐसा तूफान तो मैं कभी देखा ही नहीं। कल बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान की वजह से जो 2 फैमिली थी, इनके पूरा मकान जो डैमेज हो गया। ये बुजुर्ग लोग ही अभी बता रहे थे कि पहली बार ऐसे हैवी तूफान आया है और उसी की वजह से हमारे अलग अलग एरियो में भी कुछ घर जो डैमेज हुए हैं और ज्यादा इनका नुकसान हुआ। इनके टोटली जो दो घर है वो टोटली डैमेज हो गए और छोटे छोटे बच्चे अभी रात को भी बेचारे बाहर थे, उनकी सारी बुक्सें अंदर थी। और जब भी तुरंत सुबह मुझे मॉर्निंग में मुझे पता चला, इन लोगों ने मुझे फोन करके बताया, तो मैं यहाँ पे स्पॉट पे पहुंची हूँ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 मई 2025 तक देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और 5 में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जबकि 4 में प्री मानसून बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने बदलते हुए मौसम और भारी बारिश को देखते हुए देश के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण ये है कि कभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा। तेज बारिश और मौसम बदलने का असर केवल सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, इससे रेलवे भी प्रभावित रहा, जिसका असर लोकल ट्रेनों पर भी देखा गया, जिसके कारण लोकल ट्रेनों को बंद करना पड़ा। वडाला रोड से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की जो ट्रैफिक है हार्बर लाइन के ऊपर, ये लगभग 10:35 पे बंद करनी पड़ी थी। और जब इसमें महालक्ष्मी का पंपिंग स्टेशन शुरू हो गया 11:30 बजे के दरमियान, इसके बाद में तुरंत बाद में हम लोगों ने वहां की जो लोकल सेवाएं हैं वो पूर्ववत कर दी हैं और अब वो हार्बर लाइन की लोकल सेवाएं भी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से चल रही हैं। जैसे ही बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी और साथ ही साथ में ये जो दोनों एमसीजीएम के हाई कैपेसिटी पंपिंग स्टेशंस हैं, ये दोनों चालू हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सारी ट्रेन की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर पाएंगे। देखिए, अब तक किसी भी तरह की कोई भी अनटॉवर्ड इंसिडेंट्स मध्य रेलवे के पूरे एरिया में कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। हमारा यात्रियों से भी आह्वान है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कृपया ट्रेन से नीचे उतर के ट्रैक से चलने की या उस तरह से अपना स्थानक तक पहुंचने का प्रयास न करें, जो हानिकारक आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में 35 साल बाद तय समय से पहले मानसून पहुंचा है। दरअसल राज्य में मानसून 5 जून के आसपास एंट्री करता था, लेकिन इस बार 10 दिन पहले पहुंचा है।
इससे पहले साल 1990 में 20 मई को मॉनसून महाराष्ट्र पहुंचा था। बढ़ती बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने केरल के तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में आंधी की चेतावनी दी है। साथ ही केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर 27 मई तक मछली पकड़ने के लिए भी समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है।